नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आर ग्लोबल एक्सपर्ट, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए जो हर किसी की पसंद का है कि हाउ टू सेट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन इन एक्सपोर्ट बिजनेस। यानी मैं कोई प्रोडक्ट का अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूं या एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो क्या क्या फैक्टर का मैं ध्यान रखूं कि मुझे एक्सपोर्ट का मैं जो अपना प्रॉफिट मार्जिन है वो मैं ऐसे करेक्टली सेट करूं कि मेरा बार बार मुझे कोटेशन रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, या फिर वो जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में मैं अपने आप को फैमिलराइज कर लूं और मैं अपने एक्सपोर्ट को उस हिसाब से बूस्ट कर सकूं। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर लेके आया हूं इस छोटे से वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहले मेरा पॉइंट आता है कि मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन एज पर द मार्केट, यानी वी हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट। देखिए कोई भी प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको देना रहता है यानी उसमें सेट करना रहता है तो दैट इज ऑल डिपेंड अपॉन द मार्केट, यानी किस मार्केट में आप उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप यूरोपियन मार्केट में आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसमें हाई क्वालिटी डिमांडेड रहती है प्रोडक्ट की, तो अगर क्वालिटी भी आपकी प्रोडक्ट की अच्छी है तो आप उसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन सेट कर सकते हैं, यानी उसमें आप 40, 50%, 100% तक भी प्रॉफिट मार्जिन सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। और वही प्रोडक्ट का अगर आपको डिफरेंट कंट्री में अगर देना है, जैसे आपको अफ्रीकन कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट करना है तो अफ्रीकन कंट्रीज में वो पोटेंशियल नहीं है, वो बाइंग पोटेंशियल नहीं है, वो बाइंग कैपेसिटी नहीं है लोगों की, वो डेवलपिंग कंट्रीज है, अभी वो लोग उतना डेवलप नहीं हुए हैं। तो उसमें उस कंट्री में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो वहां पर क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वहां पर बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, तो वो क्वालिटी के ऊपर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको कम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वहां पर सेल नहीं होगा। तो आपको ये ट्रायल एंड एरर करने की वाली बात है दोस्तों कि आपको वहां पे ट्राई करके देखना पड़ेगा। पर ये तो एक माइंड में आप अपना फिक्स कर लीजिए कि आपका जो मार्केट है यानी उस मार्केट के हिसाब को आपको ध्यान रखते हुए अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करना है। डिपेंड नहीं, देखिए ये तो बात है कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, वो तो एक ट्रायल एंड एरर रहता ही है। यानी किसी भी नए बायर से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, नए इंपोर्टर से हम कांटेक्ट कर रहे हैं तो उसको डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। ये तो सेल्स का एक मतलब टिप ही है। उसको तो अगर हम किसी को भी कन्विंस करने की कोशिश करें, उसको कुछ ना कुछ हमें ऐसा बताना पड़ेगा कि आपको ये कम वैल्यू पे मिल रहा है और आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट है, आप इसको बेच के अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों वो सब तो आती है निगोशिएशन स्किल्स में, लेकिन सबसे पहले जो मेरा पॉइंट था कि मार्केट के हिसाब से आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करना है। तो आपको मार्केट देखना है, मार्केट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर वो मेरा मार्केट वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको जरूर जाके देख लीजिए दोस्तों मेरे चैनल में। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है कि एज पर दी कंपनी, यानी उस पर्टिकुलर मार्केट, उस पर्टिकुलर कंट्री में अगर हम कंपनीज की बात करें कि एक कंपनी छोटी कंपनी, उसने मुझे प्रॉफिट मार्जिन अगर मतलब उसने मुझे ऑर्डर दिया है या फिर मतलब उसके साथ मेरी बात चल रही है, तो उसमें अगर क्वांटिटी उसकी कम है, छोटा है, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। और अगर आपको एक बड़ा बायर मिला है, बड़ी कंपनी मिली है और आपको वो जैसे 1 करोड़ का डायरेक्ट ऑर्डर देता है या 50 लाख का डायरेक्ट ऑर्डर देता है, तो मेरे लिए बड़ा बायर हुआ ना, बड़ी कंपनी हुई मेरे लिए, तो उसमें मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम कर सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए क्या ना वॉल्यूम मुझे मिल रहा है। अल्टीमेटली मुझे तो अपनी इनकम से मतलब है ना, तो मुझे उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम करना रहेगा क्योंकि मुझे वॉल्यूम अच्छा मिल रहा है। यहां भी अगर कभी आप सब्जी मार्केट में भी अगर मार्केट खरीदने कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो आप ये बोलेंगे कि भिंडी 5 रुपए किलो मिल रही है, 10 रुपए किलो मिल रही है, और वही आप 5 केजी भिंडी लेंगे तो वो आपको प्राइस और कम कर देंगे। तो यही बात है कि आपको बल्क क्वांटिटी अगर मिल रही है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा आपको निगोशिएट करना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ताकि वो जो बायर है बायर की रिक्वायरमेंट को अच्छे से मीट कर सके और वहां पर आपका डील डन हो सके दोस्तों। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है कि प्रॉफिट मार्जिन बाय ट्रायल एंड एरर। यस, ये भी बहुत एक अच्छा मेथड है कि आप ट्रायल एंड एरर से अपने प्रॉफिट मार्जिन को सेट कर सकते हैं। यानी जैसे आपको इंक्वायरी आती है, जैसे मुझे इंक्वायरी आती है इमिटेशन ज्वेलरी की, तो पहले मैं उनको 200% प्रॉफिट मार्जिन रख के देता हूं। तो ये हर प्रोडक्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है अपार्ट फ्रॉम कॉमोडिटी में तो 100-200%, 40% प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है, तो वो भी हमें समझना रहेगा। वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अगर हम ट्रायल एंड एरर करेंगे तो उस प्रोडक्ट के, उस मार्केट के हिसाब से ही करेंगे। तो वो अगर पहले आप उसमें 40% देके देखिए,
40% में अगर वो एग्री होता है तो वेल एंड गुड, नहीं एग्री होता है तो उसको रिवाइज कोटेशन करके उसको फिर से कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, 10% का डिस्काउंट दे दीजिए, उसको 30% में लेके आइए। अगर वो 30% में एग्री हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं एग्री हो रहा है तो उसको 10% का और डिस्काउंट दे दीजिए, उसको 20% का दे दीजिए और आपकी डील डन हो जाएगी। तो इसी टाइप से आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, हर मार्केट में कर सकते हैं और प्रोडक्ट को आप अपने एक्सपोर्ट को आगे लेके जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है रिवाइज कोटेशन, जैसे इसका मैं बार बार बात कर रहा हूं, तो आप अपना कोटेशन रिवाइज वाला जो है वो रेडी रखिए। यानी कोई भी प्रोडक्ट तो आपका फिक्स है कि मुझे ये प्रोडक्ट करना है और जिस मार्केट में आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, यानी जिस मार्केट में आपकी बायर से बात चल रही है, वो भी आप अलग अलग अपने कंप्यूटर में उसको फोल्डर में रख सकते हैं कि इस एशियन मार्केट के लिए ये प्राइस है, ये अलग से कोटेशन आपने पीडीएफ फाइल उसका बना के रखा हुआ है। और आप अगर यूरोपियन मार्केट में कर रहे हैं, अगर अमेरिकन मार्केट में कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से एक फोल्डर बना के रखा, उसमें कोटेशन ऑलरेडी उसमें फिक्स करके मैंने रखा हुआ है। तो पहले 40% का आप उनको दीजिए, नहीं देते हैं तो रिवाइज करके उनको बोलिए रिवाइज करके मैं दे रहा हूं, रिवाइज करके आपके पास ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में रखा हुआ है तो उसको आप डायरेक्ट भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है बी कॉन्फिडेंट, यानी बायर को कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो बार बार रिवाइज कर दे रहा है, बार बार आपका जो प्राइस है कम कर दे रहा है, मेरे बोलने के बाद वो प्राइस कम कर दे रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे मामू बना रहे हैं। देखिए आप भी यहां कहीं अपनी मार्केट में जाते हैं, अपनी इंडियन मार्केट में जाते हैं, आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं कोई भी, तो आप डिफरेंट सोर्स से उसका और प्राइसिंग पता करते हैं, उसको नेट पे सर्च करते हैं कि नेट पे ये मतलब ऑनलाइन अमेजन पे कितना मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे कितना मिल रहा है, तो डिफरेंट वेबसाइट पे आप उसको सर्च करते हैं। या फिर अगर जैसे ऑनलाइन का उस टाइम जमाना नहीं था तो उस टाइम लोग क्या करते हैं, इस दुकान पे आपने चेक किया, फिर उससे थोड़ा आगे जाके उसी दूसरी दुकान पे आप उसको आपने प्रोडक्ट को चेक किया कि उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट वो दूसरी दुकान पे कितना मिल रहा है। तो वो मार्केट रिसर्च जो आदमी इंपोर्ट कर रहा है वो मार्केट रिसर्च जरूर करता है दोस्तों, और वो देखता है कि आप उसको इतना प्राइस दे रहे, दूसरा कोई सप्लायर है तो वो कितना प्राइस उसको दे रहा है। तो आपको उसमें बी कॉन्फिडेंट, मतलब उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा और आपको प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी होगी, आपको अपनी मार्केट की अच्छी नॉलेज होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ही आपके प्रोडक्ट को सेल करने में आपकी मदद करेगा दोस्तों। तो आपको कॉन्फिडेंस अपना लूज करना नहीं है, कोई भी लूज स्टॉक करनी नहीं है, कहीं पे भी आपको ऐसा उसको जो आपका बायर है, आपका जो इंपोर्टर है, उसको ऐसे लगना नहीं चाहिए कि मेरे बोलने के बाद ही बार बार रिवाइज कर दे रहा है। नहीं, उनको आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है और उनको बोलना, जब भी वो प्राइसिंग की बात करे आप उसको क्वालिटी की बात कीजिए, सर हमारा क्वालिटी अच्छा है। तो ये निगोशिएशन वाली स्किल है, वो कन्विंस कैसे बायर को करना है वो भी मैंने एक वीडियो बना रखा, अगर वो आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाकर उसको आप जरूर देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ये भी हमारे लिए जरूरी है। जैसे मार्केट को सर्च करते हैं, मार्केट का अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हमें प्रोडक्ट का भी अपना अच्छा अंडरस्टैंडिंग करना होगा। यानी जैसे अगर मैं बात करूं कम्युनिटी की, डेली कम्युनिटी जो रहती है जिसके प्राइस डेली डायनेमिक रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो वो अगर उसकी मैं बात करूं कि राइस अगर मुझे भेजना है, राइस में अगर मैं उसको 40% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके दे दिया तो प्रोडक्ट वो खरीदेगा मुझसे? नहीं खरीदेगा। तो हमें वो भी जानना होगा दोस्तों कि अपना जो प्रॉफिट मार्जिन हमें सेट करना है वो अपने प्रोडक्ट को भी हमें देख के करना है, या मैं किस टाइप का प्रोडक्ट कर रहा हूं। अगर मैं इमिटेशन ज्वेलरी का कर रहा हूं या एंटिक प्रोडक्ट का कर रहा हूं, उसमें अगर मैं 5% प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके अगर दे दिया तो उसमें क्या वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो उसमें मेरा सेल तो हो जाएगा, यानी मेरा एक्सपोर्ट तो हो जाएगा, लेकिन वहां पर दूसरे एक्सपोर्टर जो हैं वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं और आप कम प्रॉफिट में अपना एक्सपोर्ट कर देंगे। तो उसमें बेस्ट यही है कि हमें मार्केट को देखना है किस प्राइस पे ये जा रहा है प्रोडक्ट। और जैसे अगर कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी नॉर्मली 2% से लेकर 10% तक कहीं वहां पे प्रॉफिट मार्जिन रहता है, तो उसको ऐसा नहीं कि वो 10% तक ही रहता है, 10% के बाद आप नहीं दे सकते। आप अगर अच्छे से निगोशिएट कर सकते हैं तो उसको आप 10% से 11% तक भी लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेजेंटेशन स्किल, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट नॉलेज, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिटी ऑफ एबिलिटी ऑफ टेलिंग योर थिंग्स अबाउट योर प्रोडक्ट, कि उसको आप कैसे बायर को कन्विंस करें, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट मार्जिन, कैसे आप उसमें अपने प्रॉफिट मार्जिन को सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है कि अगर कम्युनिटी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन जितना मैंने बताया उतना आप सेट कीजिए, और अगर आप एंटीक प्रोडक्ट में आप कर रहे हैं या फिर ज्वेलरी में आप काम कर रहे हैं तो अपने हिसाब से आप थोड़ा उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और फिर उसको ट्रायल एंड एरर करके देखिए और फिर आप उसको रिवाइज कोटेशन भी भेजिए, उसमें कोई
इशू की बात नहीं है दोस्तों, आपका डील डन हो जाएगा। आप उसमें बस इसी तरह लगे रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। अपने जो लोकल मार्केट में लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहते हैं, उनको आप इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।